फ्रेंड्स, इस बैक वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चेक कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। 12 और 17 हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे। 12 एग्जांपल तो कंप्लीट हो गया था, बट 17 एग्जांपल लेफ्ट रह गया था, तो सम टेक्निकल इशू की वजह से। तो अब एग्जांपल 17 चेक करते हैं, क्योंकि वीडियो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो एग्जांपल नंबर 17 लेफ्ट रह गया था। तो 17 को चेक करते हैं, रीड करें। एग्जांपल 17 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आपको केयरफुली रीड करना है, क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करेंगे, क्वेश्चन की आपको कंडीशन नहीं समझेंगे, तब तक ये क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला है। क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो क्वेश्चन को आप रीड करें। अ पोल हैज बीन इरेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ अ on the boundary of a circular park of a diameter 13 meter in such a way that the difference of the difference of the distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meter. It is possible to do so. If yes, at what distance from the two gates should be the pole be erected? अब देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है कि आपके पास एक सर्कुलर पार्क है, एक सर्कुलर पार्क दिया है। उस सर्कुलर पार्क के जो डायमीटर है उसके अपोजिट साइड्स में दो गेट है, एक ए है एक बी है, ठीक है। एक गेट ए है एक बी है। उसके अलावा कि आपको एक पोल लगाना है, एक पोल इस टाइप से लगाना है किसी बाउंड्री पे, कहीं पे भी इस टाइप से लगाना है कि उसकी जो डिस्टेंस हो, डिस्टेंस का जो डिफरेंस हो ए गेट से भी और बी गेट से भी, वो 7 होना चाहिए। अब देखो समझते हैं कैसे फिगर है, समझते हैं। इस टाइप से एक सर्कुलर पार्क दिया है, तो इस टाइप से एक सर्कुलर पार्क दिया है। उस सर्कुलर पार्क में क्या कहा है कि डायमीटर है, तो हमने एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया ए बी। तो इस डायमीटर पे ही डायमीटर के अपोजिट साइड में दो गेट लगाए जा रहे हैं, एक ए गेट है एक बी गेट है। अब क्या कहा है कि हमें क्या करना है, एक पोल इरेक्टेड करना है, मतलब एक पोल लगाना है। तो कोई कंटिन्यू पोल लगा, जैसे हम यहाँ पे एक पोल लगा लेंगे। इस पोल को हमने लेट कर लिया, एक पोल पी है। अब इस पोल को इस टाइप से लगाना है कि जो ये पोल हो, इसकी जो डिस्टेंस हो ए डोर से भी और बी डोर से भी, ए गेट से और बी गेट दोनों से, उसका जो डिफरेंस हो 7 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब ये वाली साइड तो हमारे पास 13 दे रखी है, ये तो साइड हमारे पास 13 है। अब देखो कंडीशन समझ लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंस दिया है ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू 7 मीटर, मीटर दिया 7 मीटर, ये हमारे पास डिफरेंस दिया, डिफरेंस दिया। अब देखो हमें ए पी और बी पी दो वैल्यू है। अब क्यों ना मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट बी पी, एक साइड को आप लेट कर लें, लेट कर ली मैंने बी पी इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से जब मैं ए पी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स प्लस वैल्यू का करूँगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, ए पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कोई सी भी साइड को लेट कर ले। इसको लेट करेंगे तो ये वाली वैल्यू कैसी आ जाएगी, इसको मैंने लेट कर लिया एक्स, तो ये कितनी आ गई एक्स प्लस 7। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देख लें, दोनों को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 7 ही आएगा। क्लियर। अब चेक करो, देखो अब इससे मुझे इक्वेशन बनानी है, इससे मुझे इक्वेशन बनानी है, बट इक्वेशन कैसे, ऐसे तो बनेगी नहीं, क्योंकि भाई तीनों साइड दे दी, तीनों साइड से कैसे इक्वेशन बना सकता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। अब कैसे बनेगी, देखो सेम चेक करें। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कभी भी किसी सर्कल के डायमीटर से, जब किसी सर्कल के डायमीटर से उसके सरफेस पर कोई एंगल बनता है तो वो एंगल 90 होता है। ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी, तो ये एंगल 90 बन जाएगा। तो दैट मीन्स ट्रायंगल ए पी बी क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल 90 के फ्रंट वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, कंडीशन क्या बन जाएगी, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आगे इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सोल्व करेंगे, डू योर सेल्फ। बस खाली इस क्वेश्चन में मुझे यही डिस्कस करना था, क्योंकि ये आप एंगल 90 यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी डायमीटर से, किसी भी सर्कल के डायमीटर से जब उसके सरफेस पे जो भी एंगल बनता है वो 90 एंगल बनता है। क्लियर। प्रॉपर्टी 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, तो सेम वो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, तब देन आप बोलेंगे कि एंगल पी इज 90। क्लियर। देन ट्रायंगल ए पी क्यू क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे विजिबल नहीं है, मैं से थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये 30 दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इस टाइप से चेक करेंगे। मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू
बेस का स्क्वायर प्लस साइड का हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो भी आप यूज़ करना चाहें। क्लियर? तो इस टाइप से आप इसे यूज़ कर लेंगे। आगे इस क्वेश्चन को आप सेल्फ सोल्व कर लेंगे, आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे आपको x निकलेगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज यहीं तक रखते हैं, खाली एक एग्जाम्पल बचा हुआ था, तो इस एग्जाम्पल को मैंने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।